लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास एंड टुडे आवर टॉपिक इज मेंसुरेशन। देखो मेंसुरेशन में हमने क्या देखना है कि हमने एरिया और वॉल्यूम्स में और टोटल सरफेस एरिया डिफरेंट फिगर्स का पढ़ना। अब इसमें जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि एक होती है हमारे पास 2D फिगर और एक होती है 3D फिगर। 2D हो गया जिसमें हम सिर्फ उसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को देख सके, जैसे हमारे पास हो गया क्या स्क्वायर, हमारे पास हो गया रेक्टेंगल और हमारे पास हो गया ट्राइंगल। ये जितनी भी ऐसी फिगर्स हैं इसको हम बोलते हैं क्या, ये 2D फिगर, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ ये वाला जो है इसका वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ही मालूम होता है। ठीक है। सिमिलरली 3D फिगर्स हमारे पास जैसे हो गया, हमारे पास हो गया क्या क्यूबाइड हो गया, उसके बाद हमारे पास कोन हो गया, हमारे पास सिलेंडर हो गया, हमारे पास सफ़ेद हो गया। मतलब जिसके हमें 3 डायमेंशन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जो पता चले उनको हम 3D फिगर्स बोलते हैं। अब जो 2D फिगर्स हैं उनका क्या होता है, एरिया होता है और पेरीमीटर होता है। क्या होता है, एरिया और पेरीमीटर। सिमिलरली जो 3D फिगर्स होती हैं हमारे पास, 3D फिगर्स का हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है। वॉल्यूम के बाद हमारे पास उसका सरफेस एरिया होता है या कर्व सरफेस एरिया इसको बोल सकते हो आप, और टोटल सरफेस एरिया होता है। क्या होता है, टोटल एरिया। आपने याद रखना है। पहले आपको ये इसकी बाइफर्केशन आनी चाहिए कि 2D फिगर्स और 3D फिगर्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है। और उसे हम जैसे स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल से। ये देखें, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया भी है, जो ट्राइंगल होती है, ट्राइंगल में जो है इसकी कुछ टाइप्स होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल ट्राइंगल, फिर स्केल एंड ट्राइंगल। ये देखिए जैसे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में इक्विलेटरल ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, एरिया का √3/4 ए स्क्वायर। इसकी हाइट को छोड़ो, ये आप याद रखो √3/4 ए स्क्वायर इसका क्या हो गया, एरिया। ठीक है। सिमिलरली आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, बेस का उसको 4 से डिवाइड करके 4 a² - b² b/4 × 4 स्क्वायर। ऐसे ये आपने याद रखना। स्केल एंड ट्राइंगल कौन सी होती है, इसको हम हीरोन्स फार्मूला से भी आपकी 9th क्लास में हमने ये चीज़ डिस्कस की है। एस होती है साइड, एस या सेमी पेरीमीटर इंटू S - A फर्स्ट साइड, S - B सेकंड साइड, सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑल साइड्स बाई 2। ये क्या हो गया, सेमी पेरी। सबसे पहले आपने निकलना है सेमी पेरी, वो होता है A + B + C/2। मतलब तीनों की तीनों आपके पास जो साइड्स हैं उनका सम करो और उसको 2 से डिवाइड करो, वो हो गया सेमी पेरीमीटर। और फिर ये हीरोन्स फार्मूला लगा के आप क्या कर सकते हैं, इसका हीरोन्स फार्मूला लगा के आप इसका जो है एरिया निकाल सकते हैं। ओके, आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन एंगल्स। अब मैंने आपको बता दिया, राइट एंगल ट्राइंगल होती है, एंगल के बेस उसका एरिया होता है 1/2 बेस इंटू पेरीमीटर बेस इंटू हाइट। ऐसे ही आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 a², क्योंकि बेस इंटू हाइट इसका भी साइड सेम है तो इसको हम लिखेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। ए इंटू हाइट भी ए है, बेस या परपेंडिकुलर भी ए है, तो बेस भी है, तो 1/2 a² इसका क्या हो गया, 1/2 a² या आपके पास इसका क्या हो गया, एरिया। ओके। एंड नेक्स्ट है आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज़ को, खैर अभी इसको रहने दो, प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपका एग्जाम्स अभी जो है वो बहुत नज़दीक है, तो हम इसकी मेन चीज़ जो है वो डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास आ गया क्वाड्रिलेटरल में, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, क्वाड्रिलेटरल ऐसी फिगर्स को बोलते हैं जिसकी क्या हो, 4 साइड्स। कितनी फिगर्स हो, जिसकी साइड्स कितनी हो, 4 हो। इसमें हमने स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। स्क्वायर का एरिया होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड इंटू साइड, S इंटू S या स्क्वायर। ठीक है। और इसका डायगोनल क्या होता है, A√2, मतलब √2 इंटू साइड होता है इसका क्या, एरिया। ओके। और ऐसे ही रेक्टेंगल हमारे पास क्या है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। रेक्टेंगल का एरिया कितना, एरिया होता है इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और इसका पेरीमीटर होता है, मैंने आपको बताया था कि एरिया और पेरीमीटर होता है 2D फिगर का। इसका पेरीमीटर होगा 2 × L + B, इतना आपने याद रखना। ओके, आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब रम्बस हो गया। रम्बस जो है ये भी क्वाड्रिलेटरल एक फिगर हमारे पास, जिसकी सारी साइड्स हैं इक्वल होती हैं और इसके जो अपोजिट एंगल हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन वो राइट एंगल नहीं। जैसे मान लो इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है, ये क्या है, अपोजिट जो है इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। इसका फार्मूला होता है 1/2, इसका एरिया जो होता है D1 × D2। D1 हो गया डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ये जो चीज़ होगी ये हो गया डायगोनल 1, ये डायगोनल 2। ठीक है। सिमिलरली पैरेललोग्राम भी एक ऐसी फिगर होती है कि जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती है। जैसे ये देखें, ये इसकी साइड जो है ये वाली और ये वाली साइड, ये दोनों क्या है, पैरेलल। और ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, पैरेलल। ये होगी क्या, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया, इसका जो होता है फार्मूला वो होता है बेस इंटू हाइट, इसका जो एरिया होता है। पेरीमीटर हो गया 2 × A + B, मतलब बेस वाली साइड और पेरीमीटर अपनी हाइट वाली साइड। ओके। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की जो हाइट होती है वो होती है, ट्रेपीजियम की हाइट 1/2 सम ऑफ साइड्स इंटू हाइट। ठीक है। ये हो गया क्या, ट्रेपीजियम की हाइट। ओके। अब नेक्स्ट हम सर्कल जो है,
सर्कल हमने आगे डिस्कस किया हो कि सर्कल एक ऐसी फिगर को बोलते हैं जो एक इनक्लोज होती है एक लाइन से या कर्व से, उसका एक फिक्स सेंटर होता है और उसका जो एरिया होता है हमने आगे डिस्कस किया था पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर मैंने आपको आगे बताया। डायमीटर जो है डायमीटर होता है रेडियस ट्वाइस ऑफ रेडियस क्या हो गया हमारे पास डायमीटर। डायमीटर को उर्दू में बोलते हैं कतर और इसको बोलते हैं निसफ कतर। ठीक है, आपने इतना याद रखना है। ओके, और ये हो गया आपका सर्कल। सर्कल के बाद सेमी सर्कल तो उसका हाफ हो गया। जैसे इसका अगर एरिया निकालना है तो उसका एरिया क्या था पाई आर स्क्वायर, तो इसका पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा सिंपल। और इसका ये पैरामीटर हो गया क्या पाई आर प्लस 2 आर, मतलब पाई आर इसका हो गया और ये आर क्या 2 आर ही हो गया। ठीक है, और रिंग जो है ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो क्या बिगर सर्कल का एरिया जैसे पाई आर स्क्वायर माइनस बिगर वाले का माइनस पाई स्मॉलर का पाई आर स्क्वायर, पाई ले लो कॉमन, अंदर बचेगा बड़े वाले का रेडियस माइनस छोटे वाले का रेडियस, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इतना आपने याद रखना है। एंड नेक्स्ट इज क्यूब। अब देखिए अब हमने किस पे चलना है 3D फिगर्स पे। क्यूब किस जैसे हमारे घर में मैच बॉक्स होती है जो माचिस की डब्बी होती है, उस ऐसी फिगर होती है उसको हम क्यूब बोलते हैं। क्यूब बनानी कैसे, आपने पहले ऐसे एक सर्कल स्क्वायर बनाओ और उसको ऐसे ड्रा कर सकते हैं आप लोग, क्यूब ऐसे बन जाएगा। और ये देखें ये आपके पास बन गया क्यूब। क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है साइड का क्यूब एस क्यूब, या ए जैसे इसने ये देखें इसने यहाँ पे साइड को ए माना हुआ तो ए का क्यूब, और लेटर सरफेस एरिया इसका होता है 4 स्क्वायर। ओके, एंड नेक्स्ट देखें आप लोग, बाकी ये टोटल सरफेस एरिया इसका 6 ए स्क्वायर है, इसको इतना बाकी ये डायगोनल को याद रखने की जरूरत नहीं। सिंपल इसका आपने वॉल्यूम देखना है वो क्या होता है इसका जो वॉल्यूम, क्योंकि ये 3D फिगर है। क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है साइड का क्यूब, इसका जो लेटर सरफेस होता है वो 4 इंटू साइड का स्क्वायर, और इसका जो टोटल सरफेस होती है वो 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ओके, एंड नेक्स्ट इज क्यूबाइड। क्यूबाइड इसी को अगर 2-3 क्यूब को जोड़ें तो उसको क्यूबाइड बन जाएगा। ठीक है, इसमें हमने सिंपल इसका जो वॉल्यूम है वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जैसे ये गिवन है। ठीक है, उसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 इंटू एल इंटू बी बी इंटू एच एच इंटू एल। अब मैं आपको इसमें एक मज़े की चीज़ बताता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास ये क्यूब है तो ये भी ए होगा, ये भी ए, ये भी। जैसे ये हो गया 2 इंटू ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए और 3 ए स्क्वायर 3 इंटू 2 6 ए स्क्वायर। ये देखें इसका 6 ए स्क्वायर है ना, अभी मैंने आपको पढ़ाया था। ये देखें जैसे ये इसका जो है ये 6 ए स्क्वायर है, इसका क्या टोटल सरफेस एरिया, और इसमें इसका आप देखें टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला। ठीक है, आपको अगर एक भूल जाए दूसरा आप इसमें ड्राइव कर सकते हो। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या सिलेंडर। अब हमने सिलेंडर को ध्यान से देखना है। सिलेंडर भी एक 3D फिगर है, इसका कर्व सरफेस एरिया होता है और एक इसका जो है टोटल सरफेस एरिया इसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, ये हॉलो सिलेंडर जो है वो अंदर से खाली। अब ये जो कहानी लिखी है कहानी पढ़ने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें सिंपल इतना बता दूं। जैसे ये सिलेंडर है तो इस सिलेंडर का जो एरिया है हमारे पास, सिलेंडर का जो एरिया होगा वो होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, मतलब इसका सिलेंडर का जो वॉल्यूम, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, इतना आपने याद रखें। ठीक है, और सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, और सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ओके, ये चीज़ें आपने 3 याद रखें सिंपल, बाकी इतना आपके काम करने। सिमिलरली हम कौन को देखेंगे, कौन तो ये है, इसके ये फार्मूलाज है यहाँ पे गिवन भी होंगे। ये जैसे आप लोग देखो ये यहाँ पे जो है सॉलिड सिलेंडर, और ये इसके सॉलिड सिलेंडर का ये देखें ये इसका है वॉल्यूम। मैंने आपको जैसे लिखा आप चेक कर लें, कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया, ये देखें पाई आर स्क्वायर एच 2 पाई आर है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ये देखें मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या कोन। अब कोन का जो है कोन का फार्मूला आपने याद रखना। सिंपल कोन एक ऐसी 3D फिगर होती है। आप देखो अगर हम एक सर्कल, ये हमारे पास एक सिलेंडर हो गया, अगर सिलेंडर में से इसका हम 1/3 पोर्शन ऐसे काट लेते हैं तो बाकी ये ऐसे वाली कोन ही हमारे पास बचेगी। ठीक है, अब इससे हम फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। जैसे उसका था ना वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब उसको जब हम क्या करेंगे कि थर्ड पार्ट निकाल देंगे और वहाँ पे एच तो नहीं बचेगी, आर ही रहेगा, तो पाई आर क्यूब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका बनेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका क्या बनेगा कोन का फार्मूला। और कोन की एक स्लैंट हाइट होती है एल होती है, वो होती है क्या आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब ये आया कैसे, देखो कोन जो है ये देखें आप राइट एंगल ट्राइंगल की तरह है ना बीच से, ये देखें तो इसमें ये बेस मानो इसको, ये परपेंडिकुलर, ये हाइट, तो ये स्लांट हाइट। तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल इज इक्वल टू यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लगेगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया कोन का स्लांट हाइट। ओके, ऐसे इसका कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। इसका जो कर्व सरफेस एरिया कोन का होता है, कर्व सरफेस एरिया
वो होता है पाई आर एल। पाई भी है आपके पास 22/7 होता है, आर हो गया रेडियस, एल हो गया स्लांट एड। स्लांट एड निकालनी होती है हमने आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ओके, अब आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू मूव टूवर्ड्स फ्रस्टम ऑफ ए कोन। अब जब कोन को हम ऊपर से थोड़ी सी उसकी जो नोक है उसको काटेंगे तो वो फ्रस्टम बन जाएगा। जैसे एक बाल्टी होती है उसकी तरफ फ्रस्टम ऑफ कोन होता है, और इसका वॉल्यूम जो होता है ना, ये आपने याद रखना है, पाई h/3 आर स्क्वायर। ये आर, ये छोटे वाला आर, मतलब इसका छोटे सर्कल का जो रेडियस है वो स्मॉल होगा, ठीक है, प्लस बड़े सर्कल का रेडियस आर स्क्वायर प्लस दोनों का आर आर, इसको मल्टीप्लाई करना है बस। बाकी जो है कर्व सरफेस एरिया हमने पढ़ा था उसका पाई आर एल, तो इसमें पाई आर दो है, आर प्लस आर, तो साथ में एल बच जाएगा, सिंपल। इसमें और कुछ इतना है नहीं समझाने के लिए, बाकी आप लोग इसको देख लेंगे। अब प्रिज्म किसको बोलते हैं कि जो इसका जो टॉप और बॉटम फेसेस होते हैं ना वो पैरेलल होते हैं टू ईच अदर। जैसे कि मान लो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और ये दोनों अपोजिट साइड पैरेलल। अब इसका प्रिज्म का एक फार्मूला आप लोग जो है अपने ध्यान में रखेंगे। इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट ऑफ प्रिज्म। अब डिपेंड करता है वो बेस कैसा, अगर सर्कुलर बेस होगा तो वो पाई आर स्क्वायर होगा, अगर ट्राइंगुलर रेक्टेंगुलर बेस होगा तो वो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, और अगर उसका स्क्वायर होगा तो एस इंटू एस होगा, अगर ट्राइंगल होगा तो 1/2 बेस इंटू हाइट होगा, सिंपल। जैसे वॉल्यूम ऑफ एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, और इसका लेटरल सरफेस एरिया पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, टोटल सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, ठीक है, इतने याद रखना। सो ये हो गया प्रिज्म। प्रिज्म के बाद एक और टॉपिक हमारे पास आ जाता है पैरामिड। पैरामिड किसको बोलते हैं कि इसकी फेसेस जो हैं वो ट्राइंगल्स की तरह हों। जैसे कि पैरामिड हम देखें, पैरामिड जैसे आपने देखा हो ना, इजिप्ट में पैरामिड होते हैं, और ये देखें पैरामिड ऐसा होता है जिसका जो है ट्राइंगल की तरह उसका जो है वो मुँह होता है। जैसे वॉल्यूम ऑफ पैरामिड क्या होता है, ये देखें आप, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब देखेंगे उसमें जो है उसका बेस कैसा है, एरिया ऑफ बेस निकालना है, और इंटू हाइट, ठीक है। सिमिलरली लेटर सरफेस एरिया उसका होगा 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट एट। इतना आपने याद रखना। सो आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बाकी इसके जो क्वेश्चंस हैं ये हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स अ लॉट एंड डू लाइक एंड शेयर द चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड लेटेस्ट वीडियो। सो थैंक्स अ लॉट।